नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय ऐतिहासिक जगह गांधी पार्क के फिर गेट के सामने खड़ा हूं, क्योंकि ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतिहास ने इसको हमें एक ऐसा बना दिया है कि किसी को भी धरना प्रदर्शन करना हो तो गांधी पार्क एक ट्रेडमार्क बन गया। तो आज गांधी पार्क के गेट के बाहर आप देख सकते हैं बहुत से महिलाएं पुरुष यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये सारे राज्य आंदोलनकारी हैं और ये कह रहे हैं कि हमें छला गया है। पिछले 20 सालों से इनके साथ में छलावा हो रहा है और इसको लेके ये यहाँ बैठे हुए हैं। क्या कुछ मांगे हैं इसमें मैं थोड़ा सा परिचय करवा दूं। प्रदीप कुकरेती जी हैं, सकलानी जी हैं और जगमोहन नेगी जी हैं। ये तीनों लोग ऐसे हैं जो इस राज्य आंदोलनकारी संगठन के स्तंभ है। तो सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूँगा, जगमोहन नेगी जी, आज क्या कुछ मांगों को लेके आप आए हैं, क्योंकि 11 दिन ही तो हुए हैं अभी मुख्यमंत्री जी की घोषणा को किए हुए। देखिए, निश्चित तौर से 11 दिन धामी जी की सरकार को घोषणा किए हुए हो गए, लेकिन हम भाजपा की जो सरकार जो पिछले 4.5 साल से यहाँ काबिज है और पिछले 4.5 साल से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच 9 बिंदुओं पर, उन 9 बिंदुओं पर 8 बिंदु हमारे राज्य आंदोलनकारी के साथ साथ राज्य हित के मुद्दे जुड़े हुए हैं। प्रथम बिंदु मुजफ्फरनगर कांड को हुए आज 26 साल हो गए हैं। सीबीआई की केस की उसमें चल रही है, लेकिन आज 26 साल के बाद भी हमारे शहीदों को न्याय नहीं मिला है। ये हमारा प्रथम मांग है। आज हमारे जो समूह गाँव के जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, उत्तराखंड पहला प्रदेश होने जा रहा है जहां समूह गाँव में भी बाहर के प्रदेशों को प्राथमिकता मिल रही है। हमारे यहाँ का स्थानीय जो बेरोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट की बाध्यता होती थी, बाध्यता समाप्त कर दी गई है। हमारे 10% क्षैतिज आरक्षण, ये पहली बार हो रहा है पूरे भारतवर्ष के इतिहास में कि राज्यपाल गवर्नर हाउस 6 साल से क्षैतिज आरक्षण का बिल अपने पास कैद करे हुए रखा हुआ है। ये हमारा लोकायुक्त कानून, ये प्रदेश पूरा भ्रष्टाचार में डूब चुका है। लोकायुक्त कानून आज तक लागू नहीं हुआ है। परिसीमन, जिस राज्य की कल्पना हमने करी थी कि पहाड़ी राज्य हमारा होगा, पहाड़ के हमारे विधायक होंगे, आज पहाड़ की सीटें कम करके मैदानों में बांटी जा रही है। भू कानून, आज जिस प्रकार से पिछले 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने भू कानून की जो लिमिट खत्म कर दी, पहाड़ को तहस नहस करने का काम किया, माफियाओं के हवाले करने का काम किया, ये तमाम बिंदु हैं राज्य हित के बिंदु, जिसको राज्य आंदोलनकारी सड़कों पे आकर बारंबार इस पे आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ये अंधी बहरी सरकार सुनने को राजी नहीं है। और 2021 में धामी जी ने 1 तारीख को घोषणा करी है राज्य आंदोलनकारियों की। घोषणा का स्वागत तो करते हैं, लेकिन आज 11 दिन हो गए उस घोषणा का ना कोई जियो आया ना कोई अध्यादेश आया। तो इससे लगता है कि राज्य आंदोलनकारियों को, राज्य के निवासियों को छला जा रहा है। मैं आऊंगा। प्रदीप कुकरेती जी, आपके पास में आता हूं। 2 बार आप राज्यपाल आवास गए और आपने कहा है कि राज्यपाल की टेबल से वो फाइल कहीं सरकने को तैयार ही नहीं है। क्या इतना दबाव आपने बना दिया कि राज्यपाल को इस्तीफा देना पड़ गया? अब तो राज्यपाल नए आ गए। बिल्कुल निश्चित रूप में भगुना जी, आपने बहुत सटीक सवाल पूछा। ये 21 साल के अंदर इतिहास है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को राजभवन से 2.5 साल से समय नहीं मिला। ये अपने आप में 21 साल में इतिहास है कि राज्य आंदोलनकारियों ने राज्यपाल वापस जा रहे को नारे लगाए और वो चरितार्थ आपके सामने हुआ। वो कारण कोई भी बन सकते हैं, लेकिन हम उन पितरों की भूमि में है, उन 42 शहादतों की भूमि में है, उतने संघर्षशील मातृशक्ति की भूमि में है। हमारी आवाज में वो ताकत है। देर जरूर होगी, लेकिन हमारी भावनाओं को जिसने भी कुचलने का काम किया, 21 साल के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री भी जो आके चले गए, वो हमारी भावनाओं से जिसने खिलवाड़ करा, वो इस राज्य में गद्दी पे सुकून से बैठ ही नहीं सका। मेरे पास इसकी गवाही है। तो ये आशीर्वाद दे रहे हैं आप या शराब दे रहे हैं उन्हें? ये उन शहादतों की तरफ से शराब भी माना जा सकता है। बहुगुणा जी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री स्वयं खटीमा से आते हैं, मैं उन्हें बता भी चुका हूं, शासन से लेके जिला प्रशासन तक। शहीद परमजीत सिंह के पिता, शहीद सलीम अहमद के पिता, दोनों शहीदों के पिता 2011 के शासनादेश होने के बावजूद आज तक 2.5 साल से पेंशन के चक्कर काट रहे हैं। उन्हें सम्मान पेंशन नहीं मिली है। आप ये अंदाजा लगाइए, जिन शहादत के बदौलत आप गद्दी पे बैठे हैं, राजभवन बना, मुझे भी अगर बोलने का यहाँ पे मौका मिल रहा है तो वो राज्य के परिप्रेक्ष्य में बोलने का मौका मिल रहा है, लेकिन हम शहीदों को नमन कर रहे हैं। ये अगर झूठ मूठ फूल चढ़ा रहे हैं तो कम से कम अंदर दिल में तो झांके। और कई जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री यहाँ से जो है अपने राज्य आंदोलनकारियों को तमगा लेके घूम रहे हैं। जिस दिन टिकट की बारी आती है, अपने आप को राज्य आंदोलनकारी बताने से चूक नहीं रहे हैं। वो अपना बड़ा बड़ा फोटो स्टेट अपने हाईकमान को दिखा रहे हैं। और जब राज्य आंदोलनकारियों के हितों की बात आती है तो इन्हें शर्म आ रही है, बेइज्जती आ रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, बंशीधर भगत जी ने भी, आपने देखा होगा,
सदन में जिस प्रकार से राज्य आंदोलनकारियों को तो गुमराह किया, पूरे प्रदेश को गुमराह करा झूठा जवाब देकर। आपको पता ही नहीं है आपकी सरकार क्या कर रही है। चलिए, आपको पता ही नहीं है आपकी सरकार क्या कर रही है, और हम तो ये पूछ रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस 10-10 साल इस राज्य को राज करने के बाद भी आज जनता पूछ रही है कि आपने क्या किया है। जयदीप सकलानी जी, अगर हम खटीमा की बात करें तो खटीमा एक वीरों की भूमि है। राज्य आंदोलनकारी वहां से निकले हैं, और निकलने के बावजूद भी पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री वहीं से बने हुए हैं, और मजे की बात यह है कि वो सैनिक पुत्र भी हैं। तो क्या ये घोषणा कोरी साबित हो रही है उनकी, या जुमला साबित हो रही है? क्या कुछ आशंका आपको लग रही है ताकि आप यहाँ धरना देने के लिए आए हुए हैं? देखिए, ऐसा है कि जो घोषणा करी गई है 1 तारीख को घोषणा करी गई है, और आज 10 दिन हो गए हैं। मेरे को लगता नहीं, जब आप घोषणा कर दी, सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आप अपने को आंदोलनकारी बताते हैं, सैनिक पुत्र आप हैं, खटीमा की धरती से आप आते हैं, तो आपको शासन आदेश जारी करने में देर क्यों हो रही है? 1 लाइन का आदेश है खाली उसमें कि ये जो मैंने घोषणा करी तो शासन आदेश जारी हो जाना चाहिए। उसके लिए 10 दिन का टाइम क्यों चाहिए? इसका मतलब सरकारी कार्यप्रणाली पे थोड़ा शक तो होता ही है अब, क्योंकि अब ये दिक्कत क्या है कि ये महीना ऐसे ही काट देंगे, अगला महीना अक्टूबर 2 अक्टूबर हो जाएगा, फिर राज्य की वो हो जाएगी 9 नवंबर को, ये उसी में बिजी रहेंगे। बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगेंगे शहर में, अपनी उपलब्धियां गिनवाएंगे पोस्टर के माध्यम से। हकीकत धरातल पे कुछ नहीं है। आंदोलनकारियों को लिए इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। जैसे प्रदीप भाई ने बताया कि 2 शहीद आंदोलनकारियों के परिजनों को, पिताओं को अभी देखो पेंशन नहीं मिल रही है, जो मिलनी चाहिए, जो कायदा है उनका। ये शासन आदेश 2011 का है, इन्होंने शासन आदेश को रिपीट किया दोबारा से, तो रिपीट किया तो फ्रेश शासन आदेश जारी कर दीजिए। वही फोटोकॉपी तो करनी है उसकी, लेकिन फोटोकॉपी करने में 10 दिन लगा रहे। पता नहीं कौन सी फोटोकॉपी मशीन है इनके पास, हमारी समझ में तो नहीं आया अभी तक। चलिए, सकलानी जी का कहना है हमारी समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रदीप कुकरेती जी, अगर हम भू कानून की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी कमेटी बना देते हैं। भाई, अगर पास करना ही है तो तुरंत पास कर दें, क्योंकि जब इन्होंने हटाया था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के टाइम पे तो कोई कमेटी नहीं बनी। इस पे भी लेट लतीफी हो रही है, तो क्या जुमला साबित हो रही है? सरकार की योजनाएं खाली कोरी गप्पे हैं। निश्चित तौर से देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई सरकार कमेटी बनाने की बात करती है तो मुद्दे को लटकाने की बात करती है। आप 2002 से देख लीजिए, तिवारी जी की जब सरकार थी, उसके बाद उनकी सरकार जब नीचे उतरी सत्ता से, 56 घोटालों की बात आई, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी भाजपा की सरकार नीचे उतरी, 26 घोटालों की बात आई। तमाम घोटालों के लिए इन्होंने आयोग बनाए, न्यायाधीश बिठाए। आज 20 साल 21 साल के बाद आप बता दीजिए, किसी भी आयोग की कोई रिपोर्ट आज तक सदन के पटल में आई या किसी भी दोषी को सजा मिली? ये तमाम चीजें, तो इसलिए हम कहते हैं ये जो कमेटियां बनती हैं ये केवल लटकाने के लिए है, मुद्दे को समाप्त करने के लिए होती है। चलिए, मुद्दे को समाप्त करने के लिए अंतिम राउंड है मेरा। कुकरेती जी, अभी विधानसभा का सत्र हुआ था, तकरीबन 5.5 दिन वो सत्र चला है। क्या विधानसभा सत्र में इसको लेके कोई चर्चा हुई है, कोई जानकारी है आपके पास में? देखिए, जिस प्रकार से हमने तमाम सत्ता पक्ष से लेकर प्रतिपक्ष को ज्ञापन देने का काम किया, उस ज्ञापन का मान रखते हुए नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से सवाल किया, और दुख इस बात का है कि वंशीधर भगत संसदीय कार्य मंत्री झूठी वहां पे जानकारी देते हैं, पिछली सरकारों की कार्रवाई को यहां पे रख रहे हैं। और जब मैं शाम को माननीय मंत्री जी से बात करता हूं तो मैंने कहा, ये आपने घर से कोई आदेश भेजा है कि नहीं, ये पिछली बार का है, पुराना है? तो मैंने कहा, आपने सदन में झूठ क्यों बोला? उसके बाद चिन्हीकरण की डेट पे आपने, मैंने कहा कौन सा डेट निकाली कि नहीं वो पिछली है? तो इस तरह के जब ये मंत्री जवाब दे रहे हैं, धन सिंह रावत पिछली पूरे 5 साल मंत्री रहे, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, आप विधानसभा के सदन में हमारे से झूठा वादा आपने करा हुआ है। कौशिक जी, देखिए, मैंने कहा नहीं, आज सजा यही मिलती है। धन सिंह रावत जी का खूब नाम उछाला गया, खूब नाम उछाला गया। आज जिस प्रकार से वो हाशिए में है, जिस प्रकार से विधानसभा सीटें ढूंढ रहे हैं, ये सब हमारी आह का नतीजा है। और कौशिक जी अच्छे खासे चमक दमक में चल रहे थे, लेकिन हमारी भावनाओं को आहत किया, अपने अध्यक्ष पद से भी गए, और मुझे लगता है वो सीट से भी जाएंगे, आपके सामने परिणाम नजर आएगा। चलिए, सीट से भी जाएंगे, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। सकलानी जी, अंत में आपके पास आना चाहता हूँ। आप ही ने बताया है कि कुछ समय बाद जो है चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। अगर सरकार चुनाव आचार संहिता से पहले राज्य आंदोलनकारियों की जो मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं, उनको नहीं मानती है, तो क्या कुछ आप लोग आगे स्टैंड रखने वाले हैं? देखिए, हम तो 20 साल से सड़कों पर हैं। सरकार हमारे खिलाफ जाएगी, हम सरकार के खिलाफ जाएंगे। ये तो आंदोलन चलते रहेंगे, हम थकने वाले नहीं है। 20 साल से नहीं थके, आगे भी नहीं थकेंगे। कोशिश करेंगे कि चुनाव के दौरान इस मुद्दे को प्रमुख तौर से उठाया जाएगा, और कोशिश ये की जाएगी कि उन लोगों के खिलाफ जो हमारे को बेवकूफ़ बना रहे इतने सालों से, उनके खिलाफ चुनाव में कुछ ना कुछ हम करेंगे जरूर। चाहे हमारी हैसियत उतनी है या नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक समझ लीजिए, ये अपनी भावना को हम जनता तक जरूर पहुँचाएंगे। और अंत में सिर्फ ये कहना चाहूँगा
कि ये कैसी अनहोनी मालिक, ये कैसा संजोग। अच्छा, अच्छा, कैसे- ना, कैसे- ना, 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 इतने से काम चलेगा ही नहीं। हम आपको जानते हैं, एक जो आपके जनगीत हैं, हम तो चाहेंगे कि 2 लाइन सकलानी जी की हमारे और हमारे दर्शक जरूर सुनेंगे, क्योंकि ये वो जनगीत हैं जो हमारे अंदर ज्वाला पैदा कर देते हैं। जी, हम तो चाहेंगे कि दो लाइनें तो हो ही जाए। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है। क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है, क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है, क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है, क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है। वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन हैं, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन हैं, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन हैं, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन हैं। गोली भी इन्हीं की है जो सीने पे खाई है, गोली भी इन्हीं की है जो सीने में खाई है, गोली भी इन्हीं की है जो सीने पे खाई है, गोली भी इन्हीं की है जो सीने में खाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है। रामपुर तिराहे का हिसाब अभी क्या लिया, 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 माँ के अपमान का जवाब अभी क्या दिया, माँ के अपमान का जवाब अभी क्या दिया, माँ के अपमान का जवाब अभी क्या दिया, माँ के अपमान का जवाब अभी क्या दिया। सीने में जो आग है कहाँ बुझ पाई है, सीने में जो आग है कहाँ बुझ पाई है, सीने में जो आग है कहाँ बुझ पाई है, सीने में जो आग है कहाँ बुझ पाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है। लाशों को ही रौंद कर जो वोट है तलाशती, लाशों को ही रौंद कर जो वोट है तलाशती, लाशों को ही रौंद कर जो वोट है तलाशती, लाशों को ही रौंद कर जो वोट है तलाशती, उलटेंगी एक दिन नकाब वो सियासती, उलटेंगी एक दिन नकाब वो सियासती, उलटेंगी एक दिन नकाब वो सियासती, उलटेंगी एक दिन नकाब वो सियासती। जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है। अभी से क्यों हो गए निराश जरा सोचना, 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 माफ क्या करेगा इतिहास जरा सोचना, आप क्या करेगा इतिहास जरा सोचना, माफ क्या करेगा इतिहास जरा सोचना, आप क्या करेगा इतिहास जरा सोचना। अभी इतिहास ने कलम ही तो उठाई है, अभी इतिहास ने कलम तो उठाई है, अभी इतिहास ने कलम ही तो उठाई है, अभी इतिहास ने कलम तो उठाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है। किसकी हिम्मत है जो कुचले जनता के जनून को, किसकी
हिम्मत है जो कुचले जनता के जुनून को, किसकी हिम्मत है जो कुचले जनता के जुनून को, किसकी हिम्मत है जो कुचले जनता के जुनून को। देश को भी सोचना पड़ेगा इस कानून को, देश को भी सोचना पड़ेगा इस कानून को, देश को भी सोचना पड़ेगा इस कानून को। देश को भी सोचना पड़ेगा इस कानून को। बदलेगा सब जो धारणा बनाई है, बदलेगा जो धारणा बनाई है, बदलेगा सब जो धारणा बनाई है। बदलेगा सब जो धारणा बनाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। चोर आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे, चोर आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे, नेता आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे। नेता आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे। बूढ़े असहाय गांव पीछे छूटते रहे, बूढ़े असहाय गांव पीछे छूटते रहे। बूढ़े असहाय गांव पीछे छूटते रहे। बूढ़े असहाय गांव पीछे छूटते रहे। चोरों को ललकारने की हिम्मत तो जुटाई है, चोरों को ललकारने की हिम्मत तो जुटाई है। चोरों को ललकारने की हिम्मत तो जुटाई है। चोरों को ललकारने की हिम्मत तो जुटाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल को जलाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल को जलाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल जो जलाई है, ये जयकारे यहाँ से लग रहे हैं और इस जनगीत के माध्यम से आप लोगों को जगाया जा रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।